मुस्तफ़ा, डॉक्टर मुस्तफ़ा। કેમ છો ખુઝામા ભાઈ, શું હાલ છે? बस ठीक ठाक। डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप प्लीज़ ये क्लाइमेटिकल टिप्स जो है वो हमारे कराची के लोगों के लिए और जो फ़ॉरेन से आएंगे, स्पेशली नशरा। थैंक यू वेरी मच खुज़ैमा भाई, आप कहीं पे भी हमें छोड़ते नहीं हो, हर जगह पे आप हमें पकड़ लेते हैं। एनीवेज, आपने टिप्स के बारे में बात की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको आपके चैनल के थ्रू मैं सबको पहले मुबारकबादी देना चाहूँगा कि सैयदा साहब ने जो है वो मुहर्रम के लिए और इन दिनों के लिए जो है हमारे कराची को चूज़ किया है। और यहाँ पे हमारे जितने भी सब मेहमान आते हैं डिफरेंट एरिया से आएंगे, सबको पहले तो मोस्ट वेलकम। आप तो वेलकम कर रहे हो, सूरज भी बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद बढ़ती चली जा रही है। मगर एक बेस्ट चीज़ पता है कराची के लिए क्या है कि हमारे यहाँ की जो गर्मी होती है ना, उसमें पसीना बहुत निकलता है। पसीना निकलना बहुत अच्छी चीज़ है। पता है पसीना निकलता है ना, उससे हम हीट स्ट्रोक से और स्ट्रोक वाली जो सिचुएशन है ना, उससे बच जाते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरीके की गर्मी है उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। आपने पानी प्रॉपर्ली यूज़ कीजिए, पानी के साथ साथ ORS यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में से सारा पसीने के थ्रू जो है वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड हमारा सब निकल जाता है। तो जब हमारे ये इन चीज़ों के लिए हमें ORS इज़ द बेस्ट थिंग कि जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ORS नहीं है तो ORS की जगह पे हम थोड़ा सा टैंग है या लेमन टैंग हो जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर हल्का सा नमक और चीनी वाला पानी होता है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारा बेहतर बचाव हो सकती है। बहुत ज़्यादा धूप का एक्सपोजर ना लिया जाए। धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कामों पे आ रहा है तो उस जगह पे थोड़ा सा हमें रेस्ट भी करना चाहिए और थोड़ी सी ऐसी जगह पे जहाँ पे सायादार दरख्त हो, छाँव हो, उधर बैठना भी चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा हो और इस तरीके की सिचुएशन हो तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल छाँव में जाके बैठ जाए, थोड़ी देर सुकून रखे, थोड़ा सा टेम्परेचर लो डाउन हो, फिर पानी का इस्तेमाल करें और पानी वगैरह इस्तेमाल करके अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश की जाए। ठीक है, कोई पेशेंट्स अगर गिर रहा है या किसी को ऐसी इस गर्मी की वजह से कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर कोल्ड स्पंजीज किया जाता है, ठंडे पानी का उस रखें, उसके सरों के ऊपर ठंडा पानी डालें ताकि पेशेंट जो है उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो और वो रिलैक्स हो और कंडीशंस के अंदर आए। पैनिक सिचुएशन किसी सूरत में नहीं करनी है। गर्मी होती है या कोई ऐसा मौसम के अंदर टेम्परेचर में ज़्यादा आने की वजह से ये हमारा इम्तिहान होता है, मगर हमें इम्तिहान के अंदर अच्छे से और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपको बहुत बेहतर होगी और बहुत फ़ायदे होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खाने पीने के अंदर थोड़ा सा एहतियात कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी मील्स, निहारी पायों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस गर्मी में ये खाने की चीज़ें नहीं है। हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, पानी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा अभी आपका इस गर्मी से बचाव के लिए। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, बाकी सबका भी ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे उन बेज़ुबान जानवरों का भी ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि वो किसी को जाके नहीं बोल सकते कि उनको प्यास लगी या कुछ लगी। उनका ख्याल हमें ही रखना है, उनका भी ख्याल रखें। तो यही हम सबका एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह गर्मी से और हम इन गर्मी को भी तोड़ लेंगे और गर्मी से भी हमारा बचाव मुमकिन हो सकेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये बनता है कि कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाती है किसी के साथ और कभी ऐसा हो जाता है बंदा अपने गिर जाता है तो उसमें फिर वो रश वगैरह अपने आदमी। पहले तो सबसे पहले मैंने अभी दोबारा बोला, पैनिक सिचुएशन उनके लिए, पैनिक सिचुएशन आपके लिए नहीं है। पैनिक से बचने के लिए पैनिक से दूर होना ज़रूरी होता है। तो सबको पहले काउंट डाउन कीजिए, तो हटा दीजिए, हवा की तरफ ले जाइए, जो भी गिरा है उसको सबसे पहले हवा का रुख की तरफ डाल दीजिए कि जहाँ से उसको बहुत वाफिर मिकदार में हवा मिलती रहे। हवा मिलती रहेगी, उसके साथ उसको कोल्ड स्पंजीज देते रहिए, कोल्ड बर्फ़ का, पानी का, जो ठंडे पानी की उसको कपड़े रखिए, कुछ रखिए जिससे पानी की वजह से उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो। जब उसका टेम्परेचर लोअर डाउन ऑटोमेटिकली होगा तो चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल होती चली जाएगी और पेशेंट खुद ब खुद रिलैक्स होता चला जाएगा। मगर उसको रश से और उससे बचा के रखना है। तो उस तरीके में पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना, चिल्लाना चीखना नहीं है, बल्कि रिलैक्स ही किसी पंखे के पास ले जाइए और वहाँ पे जाके इसको क्लोली कर दीजिए। तो ये चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये फॉरेन जो लोग आ रहे हैं, मतलब जो ठंडे मुल्क से आ रहे हैं लोग हमारे यहाँ, तो उसके लिए मतलब ये अब ORS वगैरह को इतना फेमिलियर नहीं है तो वो फिर क्या करें? अब वो कोई ऐसी अपने होम रेमेडी बताएं कि जिससे वो फिर अपना। बेस्ट होम रेमेडी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एज अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छे शुगर और उसके साथ लेमन का कोई 1-2 कतरे डाल के उसका पानी बना दीजिए, वो भी अगर थोड़ा सा पियेंगे तो इट्स ऑल्सो वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई टैंग हो गया, कुछ लेमन टैंग हो गया, ये सब चीज़ें भी अगर यूज़ करेंगे इट्स ऑल्सो वर्क्स ना, इफ़ अगर ORS नहीं हो रहा तो ORS, वरना तो ORS होता है, उसको स्मॉल मिकदार के अंदर ORS यूज़ करने से सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस गर्मी से बचाव का बेस्ट तरीका ये है कि पानी के अंदर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेनटेन करने का। अच्छा, और एक और अपने टिप्स दे दीजिए कि ये रश होता है और ये भागम दौड़ी होती है, उससे भी जो है ना थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि होना ही क्यों चाहिए ऐसा,
ना हो, रिलैक्स रहें, रश में क्यों इतना ज़्यादा रश की ऑक्यूपाइड करने की ज़रूरत। कहीं भी जाना है थोड़ा सा ठहराव रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, बुज़ुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हर कोई किसी किस्म के लोग होंगे, तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अपनी प्रायोरिटी बाद में रखिए, पहले दूसरों की प्रायोरिटी को देखिए। दूसरों का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रश खत्म हो जाएगा। तो किसी भी जगह पे पैनिक सिचुएशन में मत जाइए। पैनिक सिचुएशन में जाने का उनका खुद का नुकसान होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप आराम से, सुकून से, रश से बचने के लिए अपने अपनी अपनी टर्न का इंतज़ार कीजिए, और जब आपकी टर्न आए कि आपको अब एग्ज़िट होना है या एंट्री होनी है, उस हिसाब से आप एंट्री होइए और एग्ज़िट होइए, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपकी टिप्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें यकीनन लोगों का हमारे लोगों का भी फ़ायदा होगा और जो बाहर से आएंगे उसका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।